आज 3 राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने निकल कर आएंगे। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर वोटों की गिनती जारी है। एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे सेफ सीट है, लेकिन उपचुनाव में इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से कड़ी टक्कर मिली है। हालांकि नतीजों से पहले वो प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो वहीं बीजेपी बांकीपुर में अपनी जीत पक्की मान रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में दतिया सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। वहां बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट के जो नतीजे भी आज आएंगे, जहां पर बीजेपी के सतीश गोविंद भाई पटेल और कांग्रेस भीखा भाई रबारी के मुख्य मुकाबला वो देखा जा रहा है। तो 3 राज्य 3 सीटें हैं। उपचुनाव का ये रण है। अब देखना यही होगा कि क्या एक बार फिर से इन सीटों पर कमल खिलेगा या फिर जनता की तरफ से कोई नया संदेश दिया जाएगा। ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये जो उपचुनाव है 3 राज्यों के 3 सीटों के, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में देखिए अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यहां पर जो रिजल्ट निकल कर आएंगे उसका असर उन चुनावों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए बांकीपुर सीट पर आज फैसले का दिन है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है और वोटों की गिनती जारी है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि बांकीपुर की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एएन कॉलेज मतगणना केंद्र से देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। आज फैसले का दिन है। बैटल ऑफ बांकीपुर में आखिर किसकी जीत किसकी हार ये तय होगा। और देखिए ईवीएम खुल गया है, मतगणना शुरू हो गई है। इस बीच में आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर में मतगणना की शुरुआत और बाहर में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था एएन कॉलेज के बाहर। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मतगणना केंद्र की, जो एएन कॉलेज में अंदर मतगणना चल रही है उसके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर में तमाम सुरक्षाकर्मी, उसके बाहर में भी देखिए सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। और जो ये सड़क है जो बोरिंग रोड से पाटलिपुत्रा को सड़क को जोड़ती है, ये पूरी सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। जो आने जाने का है केवल पैदल लोग आ सकते हैं जिनके पास होगी, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही इस सड़क पे आ सकते हैं। आप दोनों ही तरफ देखिए, उस तरफ आप देखिए दूसरे छोर पर जो पाटलिपुत्रा की तरफ सड़क जाती है वहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी है, यानी कि पूरे सड़क को बंद कर दिया गया है। और तमाम जो बिहार पुलिस के जवान, इसके अलावा अंदर में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर की खबर है। क्या कुछ होगा ये देखना होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंदर में किस तरीके से यहाँ पर जो है जो वो एजेंट है, पोलिंग एजेंट, वो जो भी अथी से जुड़े हुए लोग हैं, इस मतगणना से जुड़े हुए लोग या फिर जो भी पार्टी से जुड़े लोग, वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं और अंदर में की सिक्योरिटी भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये पटना के एएन कॉलेज की तस्वीर, जहाँ अभी अभी जो है वो मतगणना शुरू हुई है और 8 बजे की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से कतारबद्ध होकर लोग जो है जो इस मतगणना में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं वो एक एक करके उनकी एंट्री कराई जा रही है। और अंदर में भी सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और अंदर में जाने की इजाज़त उन्हीं के है जिनको चुनाव आयोग ने जो लेटर इशू किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना केंद्र की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एएन कॉलेज परिसर के बाहर की, जहां पर अब देखिए जिलाधिकारी जो है, जो पटना के डीएम है वो भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा पटना के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर कैंप कर गए हैं। प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में टक्कर है। देखना ये होगा कि आखिर जनता किसे अपना मत देती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।
और इस बीच सीधा रुख बड़ी खबर का करेंगे। देखिए, बिहार के बांकीपुर सीट पर काउंटिंग जारी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर 727 वोट से आगे है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है और यही वजह है कि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस में इस बार भी नजर आई और ये कहती हुई नजर आई कि जो जनता का आशीर्वाद है वो हमें ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब पीके उम्मीदवार के तौर पर यहां पर उतरे तो उसके बाद पूरा खेल पलटता हुआ नजर आया। यही वजह है कि आखिरी मूवमेंट पर बांकीपुर की जो सीट है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है। इन जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की रही है। एंड मूवमेंट तक जो पीके है वो जीत का दावा करते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि इस बार बीजेपी का जो किला है वो ढह जाएगा। जनता इस बार बदलाव चाह रही है। आखिरी मूवमेंट तक बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। पुलिस का साथ देने का भी आरोप लगाया गया प्रशांत किशोर की तरफ से। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, आज रिजल्ट का दिन है और जनसुराज के प्रशांत किशोर 727 वोट से आगे चल रहे हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर काउंटिंग लगातार जारी है। नतीजे जो है वो दोपहर तक सामने निकल कर आ जाएंगे और धीरे धीरे जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि 727 वोट से प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। तो अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बांकीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, जरा बताइएगा, क्योंकि बांकीपुर ये ऐसी सीट थी जो 3 राज्यों में उपचुनाव हुए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। बीजेपी का गढ़ जिसको अभी तक कोई हिला नहीं सका था, लेकिन जो जानकारी मिल रही, बताया जा रहा है कि 727 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। जीत का दावा पहले भी कर रहे थे, क्या बताता है ये? देखिए स्वाति, जो आंकड़े, जो रुझान सबसे पहले आए हैं, जो गिनती शुरू हुई है, मतगणना शुरू हुई है, तो ये हालांकि इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक ये अभी आंकड़े नहीं है। जो जानकारी अंदर से छन के आ रही है, 727 वोट से प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है और जो आधिकारिक तौर पे इसको अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अंदर से जो खबर मिल रही है कि शुरुआती रुझान में 727 वोट से प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें जो आंकड़े हैं वो आपको बता देते हैं कि 2120 वोट जो है अब तक पहले रुझान में प्रशांत किशोर को दिखाए जा रहे हैं, जबकि नीरज कुमार सिन्हा को 1393 वोट मिले हैं। और आरजेडी पिछड़ती हुई, जो शुरुआत से कही जा रही थी कि आरजेडी 501 वोट अभी तक उनको मत मिले हैं। तो ये शुरुआती रुझान है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, जो मतगणना केंद्र के अंदर से खबर मिल रही है कि 727 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, जिसके बारे में अंदेशा जताया जा रहा था कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से स्वाति वो लगातार प्रेशर बना रहे थे बीजेपी पर, अगर ये रुझान जो है इसकी पुष्टि केवल होना बाकी है, अगर होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है और कांटे की टक्कर साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। ये शुरुआती रुझान है। 21 जो है वो मतगणना में 21 बार जो होगी गिनती होगी, तो स्वाभाविक है कि शुरुआती रुझान है। और जो जानकारी अभी मिल रही है उसके हिसाब से अभी जो है वो प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है स्वाति। तो इंतजार करना होगा कि कब वो आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि हो जाए, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है स्वाति। सही कहा अमित आपने। अब देखना, क्योंकि अमित महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये जो शुरुआती रुझान है क्या ये रिजल्ट में बदलते हुए नजर आएंगे या फिर आगे चलकर बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबर सामने निकल कर आएगी। क्योंकि बड़ी बात है, अगर शुरुआती रुझान सच होते हैं, रिजल्ट के तौर पर सामने आते हैं अमित, क्योंकि 30 सालों से ये जो बांकीपुर सीट है वो बीजेपी का गढ़ रही है, बहुत बड़ा झटका होगा ये बीजेपी के लिए। बिल्कुल स्वाति, बहुत बड़ा झटका होगा और लगातार शुरू से ही इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि ये जो नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साख का सवाल है और सम्राट मंत्री उनका ये लिटमस, उनके सरकार का 100 दिन के कामकाज का लिटमस टेस्ट के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो बीजेपी के लिए करोड़ मरोड़ की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो थोड़ी सी भी चूक होती है तो फिर न सिर्फ किला ध्वस्त होगा बल्कि गढ़ यहाँ से उखड़ जाएगा। और प्रशांत किशोर इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो बीजेपी भी कोई भी चूक नहीं होना चाहती है। तो अभी जो आप शुरुआती रुझान आए हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इसका ये तो शुरुआती रुझान है। अभी देखिए
31 राउंड होने हैं। तो आप समझिए कि 14 टेबल पे 31 राउंड होने हैं, तो ये शुरुआती रुझान है। तो इसलिए बीजेपी आश्वस्त है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अगर ये शुरुआती रुझान जो है, अगर यही हकीकत आगे बढ़ता गया, चूंकि बहुत कम वोटिंग हुई है, 34% वोटिंग हुई है स्वाति, अगर इसी तरीके से रुझान आगे बढ़ते रहे तो प्रशांत किशोर के फेवर में जाता है और बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा। बिल्कुल ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक और पहुंचा दे। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। वहां पर भी देखिए आज रिजल्ट सामने निकल कर आएगा। रुझानों में बीजेपी के आशुतोष तिवारी अभी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के घनश्याम सिंह पीछे चल रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 राज्यों में 3 सीटों पर उपचुनाव जो हुए थे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो यहीं से ही सामने निकल कर आया था। लगभग 72% जो मतदान था, परसेंटेज था वोटिंग का, वो यहां पर रहा था। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए ये राहत की खबर है। एक तरफ जहां पर बांकीपुर में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बाजी मारते हुए शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर रुझानों में बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के घनश्याम सिंह फिलहाल पीछे चल रहे हैं। सबका आशीर्वाद भाजपा के साथ है, अपार समर्थन सबका मिला है। मैं हाथ जोड़कर सर झुका करके सबके समर्थन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। क्या लगता है मतदाता ने किस तरीके से अपना मतदाताओं ने विकास के एजेंडे पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। माननीय मोदी जी को सबका आशीर्वाद है। तो कांग्रेस कुनबे की बात है, मैं दूसरे के परिवार पर टिप्पणी नहीं करता। कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ, 100%। तो नितिन ठाकुर इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर सीधा रुख नितिन का करेंगे, जानकारी लेंगे। अब नितिन जरा बताइएगा, बांकीपुर में अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मायूसी भरी खबर शुरुआती रुझानों में आई है, लेकिन दतिया में बाजी मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। क्या जानकारी इसको लेकर और किस तरफ लहर इस बार जाती हुई नजर आ रही है इस सीट पर? बिल्कुल स्वाति, अभी पहले राउंड की जो गिनती वो शुरू हो चुकी है और पहले राउंड की गिनती में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो आशुतोष तिवारी वो आगे चल रहा है, मगर अभी शुरुआत है और जिस तरह से 15 राउंड में होना है काउंटिंग गिनती, तो उसको लेकर और भी समय रहेगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं आशुतोष तिवारी के लिए पूरी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मैदान में लगी हुई थी, तो वो ये सीट जीतने की पूरी उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हुए थे। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब राजेंद्र भारती यहाँ से चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव जीते हुए थे, वो कांग्रेस की सीट मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में जब भारतीय कांग्रेस की जो सीट हाथ से चली जाती थी, तो एक कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मगर फिलहाल तो अभी यह है कि 15 राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू बात हो चुकी है। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जो आशुतोष तिवारी आगे चल रहा है। मगर स्वाति, सबसे बड़ी बात ये बता दूं, 2023 में जब विधानसभा चुनाव था उस दौरान यहाँ पे 80% वोट गिरा हुआ था, और इस बार जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में 72% यहाँ पर जो है मतदान हुआ है। तो देश भर में तो 3 सीटों में से राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन 9% जो मतदान है वो गिरा हुआ है। यानी 2023 में जब सबसे ज़्यादा हुआ था, तो अब 2026 में जो उपचुनाव हुआ उसमें 9% गिरावट हुई। तो ये सामने एक बात आ रही है कि आखिरकार वोट बैंक जो परसेंटेज है वो क्यों गिरा हुआ। मगर फिलहाल तो अभी वहाँ पर जिस तरह से जो गिनती की शुरुआत हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक उत्साह भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। प्रदेश में संगठन की बात की जाए तो हेमंत खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। ये दोनों नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं जो नई पार्टी में जो नए लोगों को उनने मौका दिया है, तो एक नई टीम बनाने की जो परंपरा चली है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगी। 2028 में विधानसभा चुनाव, इससे पहले कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सीट जीतती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल दोनों एक बड़े नेता और कद्दावर नेता माने जाएंगे, क्योंकि अभी तक BD शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चलता था। तो एक तरह से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशुतोष जो तिवारी है वो संजीवनी बनेंगे। मगर
कांग्रेस के लिए भी एक बात बता दूं, यहाँ पर ये कांग्रेस की जो घनश्याम सिंह है वो चुनाव जीतते हैं तो उमंग सिंगार और जीतू पटवारी भी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों नेता, दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। मगर पहले राउंड में 1000 वोटों से आशुतोष तिवारी आगे चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे राजेंद्र भारती, यहाँ से 3 साल की उनको सजा हो गई थी जिस तरह बैंक में धोखाधड़ी का मामला था, और उसी को लेकर उपचुनाव हुआ था ये।